मैं हूँ गीतांजलि और आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मंत्री जी को मंच पर लेकर के आए, सांसद जी को मंच पर लेकर के आए। आइए मंत्री जी की गाड़ी में बैठ गया जाके। दरवाजा होता है मंत्री जी इधर हो गया कीजिए सब्जी आ गई जी। आइए मंत्री जी। सर, आपके प्रयास से आपकी नीति से ये बारात घर बना रहा है, 31 लाख रुपए का बना है। 2 साल हो गए सर इसको बने। कैसे बोले? हटा दीजिएगा मंत्री जी इधर। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे हाँ जी। इस लाइब्रेरी के लिए आपने 25 लाख रुपए का आवंटन किया था, उससे ये लाइब्रेरी और टैबलेट बनाया गया। और लकीली हमारे यहाँ तो लाइब्रेरी काफ़ी जैसे आपने बनाई हुई, प्रधान जी ने वो भी ऐसे बनाया, बहुत इनोवेटिव और अच्छी है। नगर पालिका में स्टैंड नहीं है क्या? अभी नहीं स्टैंड फिक्स नहीं है अभी तो, पहले की टैब तो, लेकिन स्टैंड भी जैसे आते हैं बहुत सस्ते आते हैं, 150 रुपए की, वो भी ले लो। अम्बेडकर जी के नाम से यहाँ पर निर्माण कराया गया। इस क्षेत्र के लिए माननीय मंत्री जी का जो आशीर्वाद हमें मिला है वास्तव में सराहनीय है। बहुत ही आवश्यकता थी, गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए दूर दूर जाना पड़ता था। उनके बारे में दुनिया जानती है, कितना जमीनी कार्य उनका रहा है, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, बहुत धनाढ्य नहीं है, लेकिन जन जन के प्रिय है माननीय सांसद जी। अरे भैया ये हमारा काम है। तुम वहाँ जाओ तो उठा लो। प्रतिमा की छाव में हम लोग हैं। एक बार जोरदार तरीके से हम लोग स्मरण करेंगे बाबा साहब का। मैं बोलूंगा बाबा साहब, आप बोलेंगे बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब का स्मरण करते हुए मुझको याद आता है एक प्रसंग, जैसे आजकल सोशल मीडिया पे होता है, कभी कोई एक लहर चलती है, कोई पोस्ट कर रहा है, कभी कोई चर्चा का दौर शुरू हो जाता है। उस तरीके से बाबा साहब के जीवन में एक दौर आया। किसी ने कहा मैं पहले मुसलमान हूं फिर मैं भारतीय हूं, किसी ने कहा पहले मैं भारतीय हूं फिर मैं हिंदू हूं, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। तो एक पत्रकार ने बाबा साहब से पूछा कि डॉक्टर अम्बेडकर आपकी पहचान क्या है? बाबा साहब ने हमारे कहा मुझसे पहली बार पूछोगे तो मैं बोलूंगा मैं भारतीय हूं, मुझसे दूसरी बार पूछोगे तो मैं बोलूंगा मैं भारतीय हूं, और मुझसे जितनी बार पूछोगे मैं केवल एक ही शब्द का प्रयोग करूंगा कि मैं भारतीय हूं। ऐसे बाबा साहब, ऐसे राष्ट्रभक्त बाबा साहब की प्रतिमा की छाव में हम लोग हैं। उनके नाम से बनाए गए डॉक्टर अम्बेडकर समाज कल्याण समिति के तत्वाधान में हम लोग हैं। मैं चाहूंगा ऐसे राष्ट्रभक्त बाबा साहब का स्मरण करते हुए एक बार हम लोग पूरी जी जान से एक और नारा लगाएंगे
भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आए हुए सभी साथियों का बहुत धन्यवाद। विशेषकर मंचासीन वरिष्ठ जन का मैं धन्यवाद और स्वागत करना चाहता हूं। लखनऊ से आए भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रामचंद्र कनौजिया जी भाई साहब, जोरदार तालियों से बड़े भाई का स्वागत करें। हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद आदरणीय राजकुमार सांगवान जी भाई साहब ने जैसे बोला, मेरा व्यक्तिगत सौभाग्य, मेरी पुलिस के जीवन की पहली पोस्टिंग मेरठ में थी, तब से भाई साहब का मुझे साथ मिला, सानिध्य मिला। और मेरे पिताजी का तो खैर उससे पूर्व से भी साथ है, 2 पीढ़ियों का साथ है और वो बहुत आशीर्वाद मुझको मिलता है। नाम भाई साहब का राजकुमार है, लेकिन हमारे दिलों में राजा के रूप में बसते हैं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से बड़े भाई सांसद जी का स्वागत करें। हम सबकी बहुत ही लोकप्रिय विधायक डॉक्टर मंजू शिवाज दीदी, आपको भी मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। और मंत्री जी के सानिध्य में जो प्रदेश सरकार में मंत्री रहते, समाज कल्याण विभाग की तमाम नीतियों को जिनका हक है वहां तक पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं, मैं आबूपुर गांव में अब उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद भी देता हूं और स्वागत भी करता हूं कि इतनी बढ़िया पुस्तकालय का निर्माण उन्होंने कराया। आज जरूरत है समाज को, बच्चों को पढ़ने की। अब मैं तो हर जगह कहता हूं कि नाली खड़ेंगे तो बनते रहेंगे, ये काम नहीं आने वाले। काम तो हमारे जो बच्चे हैं, अगर पढ़ने के लिए पुस्तकालय देंगे, खेलने के लिए खेल के मैदान देंगे, वो बच्चे ही हमारा भविष्य हैं, वही पीढ़ियों को बदलेंगे, उनके लिए जरूरत है। इसलिए पुस्तकालयों का निर्माण होना चाहिए। मैं तो उसी पे मेरा तो जोर भी है और मैं तो कहता हूं सभी से, आप बच्चों की पढ़ाई पे जोर दो, इस बात पर ध्यान मत दो। अभी हमारे एक साथी ने जो बहुत अच्छी कविता के गीत के माध्यम से जो संदेश देने का काम किया, मैं तुमको बधाई देना चाहता हूं। कितना सुंदर गीत और कितने सुंदर शब्दों के माध्यम से उन्होंने समाज को जागरूक करने का, जागृत करने का, बच्चों को भविष्य बनाने के लिए जो संदेश दिया है, मैं तो उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूं। और मेरे तो दिमाग में आगे बात, जब भी ऐसे कोई कार्यक्रम होंगे मैं तो इनको बुला दिया करूंगा और इनके संदेश से ही, गीत से ही संदेश दिलाया करूंगा, क्योंकि मंत्री जी को बोलना भी और मंत्री जी को भी सुनना आए हैं। हम तो विधायक जी और हम तो आपके बीच में जब चाहो जब बुला लेना, हम तो आपके बीच में रहेंगे सुख में भी और दुख में भी। अब मैं मंत्री से एक आग्रह करूंगा कि हमारे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी ने बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग के लिए भी उन्होंने घोषणा कर रखी। प्रदेश सरकारी योजना है, आपके आशीर्वाद से, आपके सानिध्य में इस पुस्तकालय का निर्माण हुआ। यहाँ पर बच्चे पढ़ेंगे, टैबलेट, वाईफाई, पुस्तकें आपने रखवाई हैं, लेकिन कोचिंग के लिए भी, अगर कोचिंग सेंटर का भी आप यहाँ पर एक घोषणा कर दें, बच्चों को कोचिंग के लिए भी आप इंतजाम कर दें, तो पुस्तकालय का सही काम, उनके लिए उसका सही उपयोग हो जाएगा। आप सब यहाँ पधारे हैं, मंत्री जी को हम सुनेंगे। और मैं इतना बता दूं, मंत्री जी से मेरा बहुत पुराना लगाव जुड़ा अभी। हमारे परम श्रद्धेय मंत्री जी के पिताजी, कौन नहीं जानता, श्री राम अरुण जी को, और यहाँ की तमाम जनता, जब तो जनपद एक था हमारा गाजियाबाद, अलग अलग हो गया था, लेकिन जितना लगाव उनको यहाँ की जनता से था और यहाँ की जनता का उनसे था, आज भी याद रखते हैं, याद करते हैं आज भी बहुत ज्यादा। इसलिए हमारा तो पारिवारिक लगाव है। और आज ये हमारे सौभाग्य का अवसर है कि प्रदेश सरकार में ऐसा विभाग इनके पास है जिस समाज के लिए उसकी जो नीतियां हैं, जो उसकी पॉलिसी है, वो आम जनमानस तक पहुंचे, उसका दायित्व ये निभा रहे हैं। और आम जनमानस के लिए, जिनके लिए वो नीतियां बनी हैं, जो कार्यक्रम बने हैं, वहां तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं तो आपका यहाँ पर धन्यवाद भी देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और आपका स्वागत करता हूँ। मंत्री जी को सुनने में बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।